Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. उत्तर प्रदेश में इस वक्त नया बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा देकर एक नई बहस को जन्म दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे यूजीसी नियम और प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान को वजह बताया था। हालांकि इसके बाद अब यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नया नाम और एक और अधिकारी इस पूरी कंट्रोवर्सी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अयोध्या संभाग में तैनात राज्य कर विभाग यानी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लिया है। उन्होंने भावुक होते हुए यह तक कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका अदा करना चाहिए। इस्तीफा देते हुए प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर समाज में जातिवाद का जहर घोलने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से प्रदेश और देश में सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है। अब इस तरह दो अधिकारी जो एक तरफ शासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कहकर इस्तीफा सौंप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशांत कुमार सिंह ने भी एक नई बहस छेड़ दी है। जो आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया है।